Now today let's start with chapter number 14, the Earth, Sun and Moon. In this chapter we will study about our solar system. हम अर्थ क्या है, वो प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इसको यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है और न्यू प्लैनेट भी कहा जाता है. ठीक है. लिविंग थिंग्स इन अर्थ, कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है? कॉजेज ऑफ सीजन, द मून एंड द स्टार. We live on the beautiful planet called Earth. The surface of the Earth is covered with land and water. देखो हम एक ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं और जो सरफेस है अर्थ की वो किससे कवर्ड है? लैंड से और वाटर से. About 70% of Earth's surface is water. Earth is also known as blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 70% जो अर्थ है वो हमारे किससे कवर्ड है? वाटर से ही कवर्ड है. इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट. Now get set go. Which of these things are needed to travel in the space? आपको सर्कल करना है जो भी चीजें हमारे को नीड होती हैं ट्रैवल करने के लिए स्पेस में, उनको आपको क्या करना है? सर्कल करना है. ठीक है. नाउ अर्थ इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ क्या है? ब्यूटीफुल प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. बिसाइड अर्थ वी सी सन, मून एंड स्टार इन द स्काई. ठीक है. अर्थ के साथ साथ आपको सन, मून और स्काई देखने को मिलता है. They are called heavenly bodies. इनको क्या कहा जाता है? Heavenly bodies. Now let us learn more about heavenly bodies. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं heavenly bodies के बारे में. Solar system, the sun and the 8 planets that goes around a fixed path called orbit. देखो आपका जो सन है और जो 8 प्लैनेट है वो एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं? एक ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं. एंड प्लैनेट्स आर राउंड ऑब्जेक्ट. द सन एंड द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट and their moon. Moon क्या है? Satellite है from the solar system, and the earth is the third planet from the sun. Earth क्या है? sun से कौन सा planet है? third planet. और nearest planet कौन सा है? सबसे Mercury. और जो सबसे दूर है furthest planet वो कौन सा है? Neptune. ठीक है. और आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है name the planet where life is possible. That is your earth. Planets have no light of their own. They shine as they reflect the sun. ठीक है. देखो इन जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी अपनी लाइट नहीं होती. ठीक है. जो सन की लाइट क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. 8 प्लैनेट मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये क्या है? 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम. सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं. अर्थ ये होम होता है फॉर मेनी पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स. ठीक है. They live on the earth. It is a home to all people, animals and plants. The earth is round like a ball, but is also slightly flattened at the north pole and south. ठीक है. ये राउंड है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इस पे कैसा है? फ्लैटेंड है. इसकी जो शेप है वो क्या है? स्पेरिकल है. ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. एंड अर्थ इज मोर फेमस एज ब्लू प्लैनेट. क्यों है ब्लू प्लैनेट को जाना जाता है? क्योंकि जो 3/4 पार्ट है वो किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विद वाटर. नाउ आई विल टेल यू. देखो कुछ प्रूफ्स हैं जो ये शो करता है कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप. वो क्या प्रूफ्स है? जैसे आप देखते हैं, व्हेन अ शिप सेल्स अवे फ्रॉम द सोल इट डिसअपीयर स्लोली. ठीक है. देखो एक शिप है वो चल रही है और धीरे धीरे होती है, स्लोली डिसअपीयर हो जाती है. फर्स्ट लेयर पार्ट हल डिसअपीयर. सबसे पहले जो उसका लोअर पार्ट होता है हल वो डिसअपीयर हो जाए. फिर जो उसका अपर पार्ट जिससे कहते हैं मस्ट, वो डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है. दिस इज पॉसिबल ओनली ऑन द राउंड सरफेस. और ये कहाँ पॉसिबल है? राउंड सरफेस पे. Next is hundreds of years ago, Ferdinand Magellan started his journey around the world. He chose a fixed point and went on sail. देखो उसने एक fixed point को choose करा और वो sail करता रहा. Went on sailing in one direction. After 3 years, जिसकी ship थी वो same point पे आ गई. जहाँ से उसने journey start करी थी वो घूम के फिर उसी point पे आ गई. इससे क्या पता चला कि जो आपका अर्थ है वो round in shape. In recent time, many people has gone into space. They have taken photographs of the Earth from the space. और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये भी हमें बताती है कि जो अर्थ है वो कैसा है? राउंड इन शेप. Now living things on Earth. Among all the 8 planets, the Earth is the only planet जो क्या सपोर्ट करता है? लाइफ. Millions of living things are able to survive on this planet. देखो यही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. और ऐसा क्यों पॉसिबल है कि यही ऐसा प्लैनेट है? इट हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. इस पे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर है. एक यहाँ पे थिन लेयर ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन और अदर गैसेज है. लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन को ब्रीथ. और लिविंग थिंग्स को किसकी नीड पड़ती है? ऑक्सीजन की ब्रीथ. इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. लेकिन ना तो ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है.
जो यहाँ का क्लाइमेट है, वो जो टेम्परेचर है वो कैसा है, मॉडरेट है. रेस्ट ऑफ द प्लैनेट डू नॉट हैव दिस फीचर्स. सम आर टू हॉट वाइल सम आर टू. देखो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट है. हर एक प्लैनेट का टेम्परेचर नहीं होता. कुछ तो बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे अगर हम मरकरी की बात करें, और कुछ बहुत ज्यादा ठंडे, जैसे हम नेपच्यून की बात करें. ठीक है. देयर इज नो वाटर ऑन एनी ऑफ देम. द थिंग्स मेड इट पॉसिबल फॉर एन लिविंग थिंग टू सर्वाइव. यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं. What causes day and night? The earth spin all the time on its axis. देखो जो अर्थ है वो पूरे टाइम क्या करता है, स्पिन करता है अपने एक्सिस पे. द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सेंटर से पास करिए फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स. ठीक है. 24 आवर्स में वो करते हैं, स्पिन करती है. और क्या कॉज करती है, रोटेशन. और उससे क्या होता है, रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट में चेंज होता है. And that spin a part of faces sun. देखो जहाँ जो पार्ट सन को फेस करेगा वहाँ डे होगा, और जो नहीं करेगा सन को फेस, जो अवे होगा वहाँ पे क्या होगी, नाइट. The earth takes one day, मतलब 24 hours to complete one rotation. Day is followed by night and night is followed by day. The earth spin is anti-clockwise direction. देखो वो ईस्ट टू वेस्ट कहाँ जाता है, कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज. हाउ आर सीजन फॉर्म. ठीक है. सीजन जो होता है वो बेसिकली किससे फॉर्म होता है, रिवॉल्यूशंस. द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन ऑन फिक्स स्पॉट. 365 डेज, मतलब 1 ईयर लेता है, और उसको क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन. और जो रिवॉल्यूशन है अर्थ की अराउंड द सन, उससे क्या होता है, सीजन कॉजेज हो. ठीक है. तो सीजन. नेक्स्ट इज द मून. On some nights you can see a round silvery ball in the night. It is the moon. It is our closest neighbor. जो moon है वो हमारा क्या है, closest neighbor है space में. The moon is the natural satellite. It moves around the earth once in 27. ठीक है. अर्थ के अराउंड मूव करती है 27 डेज में. They always see the same side of the moon. The other side जो होती है, हमें एक साइड ही दिखाई देती है, और जो दूसरी साइड होती है वो दूर होती है आपसे. The moon has no light of an own. ये किसके लाइट से शाइन करता है, सन. द मून हैज नो एयर और वाटर, सो देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. पिक्चर ऑफ द मून शोज दैट इट हैज माउंटेन. और जो पिक्चर है मून की वो क्या शो करता है, इसमें क्या है, माउंटेन. देयर आर ऑल्सो ह्यूज होल्स ऑन द मून. दीज होल्स आर कॉल्ड क्रेटर्स. और जो मून है, इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. अब अपनी शेप को क्या करता है, हर एक नाइट में चेंज करता है. ठीक है. जैसे आपने दिखाया था, ये सारी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून है. And on some day you don't see the moon at all. देखो जब आपको बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता, वो न्यू मून होता है. And when you see full moon, उसको full moon कहा जाता है. ये क्या है, full moon. ये क्या है, crescent. और this one is Gibson. Now stars. The stars are big heavenly bodies. Some stars are bigger even than the sun. देखो ये heavenly bodies है, बड़ी बड़ी heavenly bodies, कुछ sun से भी बड़े होते हैं. ठीक है. दे लुक स्मॉल क्योंकि हमसे क्या है, दे आर फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है. द स्टार हैज देयर ओन लाइट, दे रिमेन एट वन प्लेस. द सन इज येलो स्टार. इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन क्या है, येलो स्टार है, और ये नियरेस्ट स्टार है अर्थ का. द पोल स्टार और ध्रुव तारा, ये फेमस स्टार है. इट इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन में. सम ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म स्पेशल पैटर्न, जैसे एनिमल और ह्यूमन बीइंग इन द स्काई. These group of stars are called constellation. Constellation में आपका ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, स्कॉर्पियो, ओरियन और लियो, ये समझ. ठीक है. A telescope is used to look at the moon and the star in the night sky. देखो आप टेलीस्कोप का यूज करते हैं अगर आपको मून को देखना है. एंड आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दी हुई है, आपको एक मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का. You have to do yourself. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.